क्या आप जानते हैं कि आपके बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है? क्या कहा? हाँ, वो पॉइंट है आपकी नाभि। यस, जब आप किसी बॉडी को सस्पेंड करते हैं और वो बॉडी क्या करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है, तो वो पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। और आज फोर्स का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। आपने सुन रखा होगा कि अगर किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोन है तो बॉडी को बैलेंस किया इजीली जा सकता है। तो आइए जानते हैं पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन। क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है। ये एक लोकेशन है, ये एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी को मान लिया जाए कि वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो उन सारे पार्टिकल्स का सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट उस पॉइंट पर क्या होगा? जीरो होगा। सर थोड़ा सा डायग्राम से या प्रैक्टिकल से समझाइए, ये देखना करना चाहते हैं। आइए स्क्रीन पे देखिए, आपको एक बॉडी दिखाई दे रही है, जो कि मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि W1, W2 है ना, W3, W4, W5, W6, ये 6 वेट से बनी हुई है। और आप जानते हैं वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच द अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स इट, उसी को कहते हैं वेट। तो अज्यूम करते हैं कि पैरेलली सारे वेट्स क्या कर रहे हैं? डाउन अर्थ की ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस वेट का वेट W1 से शुरू करते हैं। वेट W1 जो होगा उसका सम ऑफ क्या निकालना है? सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट। मोमेंट ऑफ वेट का फॉर्मूला भी वही है जो मोमेंट का फॉर्मूला था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर W1, ये रहा आपके पास W1, देखिए ये पॉइंट है आपका W1, तो W1 का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W2 का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपके पास W2 और ये रहा W5। मिल गया आपको? अगर आप देखेंगे कि फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इन तीनों बॉडीज पर, 3 पॉइंट्स पर, W1, W2 और W5 पर, है ना, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरफ के इस तरफ के जो वेट्स होंगे, जो होगा W3, W4 और W6। देखिए W3, W4 और W6, इनका वेट्स भी आप निकालेंगे, इनका भी मोमेंट ऑफ वेट निकालेंगे, इनका भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल आएगी। अर्थात पॉजिटिव किसको कहते हैं? याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों टैली होकर वैल्यू आ जाएगी 0। तो सम ऑफ ऑल वेट्स किस पॉइंट पे ऐसा होगा? इस पॉइंट पे होगा। इसका मतलब है डिस्टेंस कहां से लेंगे? इन सब बॉडीज का, इन सारी बॉडीज का डिस्टेंस यहां से लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कहां से लेंगे? इस पॉइंट से लेंगे, G पॉइंट से लेंगे। तो G वो पॉइंट है जहां पर सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट, सारे पार्टिकल्स के आके क्या हो जाएंगे? वहां पर 0 हो जाएंगे। अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट जो वैल्यू आएगी वहां पर क्या आ जाएगी? वो बैलेंस्ड होगा, अर्थात वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। समझ गए ना? अर्थात एक और सिंपल भाषा में समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एट दिस पॉइंट। अगर बॉडी को वहां से सस्पेंड किया जाए तो आप पाएंगे कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे ही, अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे ही आपको मिलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है। सो हाउ एवर द बॉडी इज प्लेस, बॉडी को कैसे भी प्लेस कर दीजिए, जो एंटायर वेट है क्या होगा उस पॉइंट पर, मेरे केस में जी लिखा आप देखेंगे बोर्ड पर, वहां पे एक्ट करेगा पूरा वेट। देखिए जी का सारा वेट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, नीचे लिख दिया डब्ल्यू। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। क्या नोट्स है हमारे पास, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन डिपेंड करती है उसके शेप पर। यस, बॉडी के शेप पे। शेप पे क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी बॉडी जो अलग अलग यस वेट्स से, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट्स से मिली है, कई सारे वेट्स के क्या करने से कंबाइन होके मिली है, उसका सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट वैल्यू हमेशा 0 आनी चाहिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी विद इन दी मटीरियल। यस, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द मटीरियल हमेशा पाया जाए। इट मे बी, एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक कोई सॉलिड मीटर स्केल है आपके पास, यस, अगर कोई सॉलिड मीटर स्केल है, अगर आप उसको एक सेंटर पे एकदम मिड पे क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। देखिए मेरे अंगुली पे बैलेंस्ड हो गया, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस्ड हुआ, जिस पॉइंट पे ये बैलेंस्ड हुआ, वही पॉइंट इसका क्या है, यहां पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी, अर्थात ज्योमेट्रिक सेंटर इसका ठीक मिडिल ऑफ द बॉडी जो हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। बट अब रिंग की बात करें तो एक रिंग में, एक सर्कल में, सर्कल में जो सेंटर होगा, रिंग में जो एक हॉलो रिंग में जो सेंटर होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि विद इन द मटीरियल हो, समझ गए ना। एक हॉलो स्फीयर हो जाए फॉर एग्जांपल, अगेन अगर स्फीयर हॉलो है तो भी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो होगा वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए जानना ज्यादा जरूरी है कि अगर बॉडी आप चाहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। आप जानते हैं जब डबल डेकर बस में लोगों को पहले नीचे बैठाया जाता है, ताकि जब नीचे वाला डेक जब लोअर वाला डेक फुल हो जाता है, तब पैसेंजर्स को क्या किया जाता है, उसमें ऊपर भेजा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि क्या हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द 4 व्हील्स आ जाए। उन बस के उस डबल डेकर बस के 4 पहियों के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लो होगी उतनी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी। कई बार जो 3 पहिए पे चलने वाले रिक्शा होते हैं या ऑटो होते हैं, आपने देखा होगा वो पलट जाते हैं। ऐसा देखा है आपने? ऑटो या रिक्शा जो 3 पहिए वाले होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, हाई होती है। उन 3 पहियों के बीच में होती है, उन 3 पहियों के बीच में होती है। नतीजा क्या होता है, थोड़ी सी भी रिक्शा ज्यादा टर्न हो जाती है, ऑटो ज्यादा टर्न हो जाती है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड दी सेंटर चले जाती है, उन 3 पहियों के बाहर चले जाती है, और ऑटो पलट जाती है, रिक्शा पलट जाती है। तो बोट्स में भी ऐसा ही होता है, शिप्स में भी ऐसा ही होता है। शिप्स में अगर क्या करना होता है, अगर समुद्र में जाना होता है तो शिप खाली नहीं ले जाते हैं, शिप खाली नहीं ले जाते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करने के लिए। अगर कुछ कार्गो नहीं है, अगर कुछ कार्गो नहीं है, तब भी शिप में क्या करते हैं, सैंड भर देते हैं, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, उसका लोअर्ड हो जाए। गॉट इट? अगर ऐसा नहीं किया तो हल्के से भी तेज तूफान, हल्का सा भी तूफान आएगा, तो शिप्स क्या हो जाएंगी, पलटने लगेंगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसीलिए क्या है, जानना बहुत जरूरी है। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई इर्रेगुलर बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। अगर कोई एक इर्रेगुलर बॉडी हो, है ना, और उसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नापना हो, तो कैसे पता करेंगे? आइए सबसे पहले इस बॉडी में 3 होल कर देंगे। पहला होल ए, दूसरा बी, और तीसरा होल सी। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे होल्स कहाँ करने हैं हमको, बॉडी के एजेस में करने हैं, किनारों पे कर देने हैं। अब क्या कर देना है, इस ए नाम के पॉइंट से बॉडी को क्या कर देना है, सस्पेंड कर देना है। एक थ्रेड से क्या कर देना है, इस होल से क्या कर देना है, बॉडी को सस्पेंड कर देना है। जब यहां से बॉडी को सस्पेंड करेंगे,
तो एक लाइन डेवलप हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेट्स से डी। सिमिलरली क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को खोल करके, यस, इस थ्रेड को खोल करके अब इसको इस इर्रेगुलर बॉडी को पॉइंट बी से सस्पेंड करेंगे। अब पॉइंट बी से जब सस्पेंड करेंगे तो पॉइंट बी यहां पर आ चुका होगा, और जब पॉइंट बी से सस्पेंड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यस, एक स्ट्रेट लाइन, यस, एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, जिसको हम प्लम लाइन कह सकते हैं, इस पे ये सस्पेंड हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ये भी फॉर्म करेगा। सिमिलरली क्या करेंगे, पॉइंट सी, यहां पे जहां होल बनाया है, अब पॉइंट सी से क्या करेंगे, इस इरेगुलर बॉडी को सस्पेंड करेंगे। जब पॉइंट सी से सस्पेंड करेंगे, अगेन क्या होगा, थोड़ी देर बाद जब बॉडी क्या करेगी, यस, वाइब्रेट करना बंद कर जाएगी, आप रुक जाएंगे और क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां से सस्पेंड हो रही है। हम देखेंगे कि जहां ये पॉइंट सस्पेंड हुई है ना, सी एफ वो लाइन बन जाएगी, और बी से बनी थी बी ई। जहां पे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, यस, जहां पे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। देखिए ये रहा आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से हम क्या कर रहे थे, बारी बारी से पहले हमने क्या किया, ए से सस्पेंड किया बॉडी को, फिर जो दूसरा होल बनाया था बी से सस्पेंड किया था, मतलब बी को यहां कर दिया था, है ना, और फिर तीसरी बार क्या किया था, सी को यहां कर दिया था। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के ठीक नीचे आपको मिलता है पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। सो योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट जी। पॉइंट जी वो है, यस, जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, जहां पर एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट इज इक्वल टू 0, अर्थात इस पॉइंट पर बॉडी के ऊपर पड़ने वाले सारे वेट्स का इफेक्ट, यस, 0 होगा। आपने तराजू को देखा होगा, है ना, किसी एक पॉइंट पर तराजू आके क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ना, ध्यान दिया है ना आपने। देखिए जैसे कि एक पेन को मैंने बैलेंस किया, तो यस, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे का पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गॉट इट? तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाला जा सकता है। समझ में आ रहा है तो क्या करना है, यस, लाइक बटन प्रेस करना है। क्लास 10th ICSE के किसी भी चैप्टर को समझना हो तो बस चैप्टर का नाम लिखिए, यस, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण रूपानी, यस, बाय सर तरुण रूपानी, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियो ऑन इट एंड द लेसन्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑन इट। तो वॉच करिए, रिमेंबर करिए कि न सिर्फ इसको आपको अपने पास रखना है, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर करना है।